Welcome back, students. So, we know that there are six basic tools that priorly we should know to begin with the physics, and we have also discussed about the various basic tools like basic algebra, basic trigonometry we have discussed, and we have started basic geometry in the last video. Okay, so in this video also we are going to continue the basic geometrical concepts which are lefted in the previous one. So we are going to continue with the basic geometry. Okay, so let's begin with the basic geometry. So first of all, we are going to discuss the angle between the two lines. Okay, एंगल बिटवीन टू लाइंस हमें कैसे निकालना है, हम इसको डिस्कस करेंगे. तो दो लाइंस के बीच में हमें कोई भी सपोज करो टू लाइंस गिवन है, दिस इज लाइन 1 and this is line 2, and we have to calculate the angle theta between them. To calculate the angle theta between them, we are given one basic formula, that is tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 mod. Okay, so we are going to prove this formula in this video. This is the very fundamental concept that we should know while we are solving the problem of physics, and this concept is very important, and definitely the proof is also very interesting. So let's begin with the proof of this formula, that is tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 mod. So यहाँ पे हमारे पास टू लाइन्स है, वन इज L1 एंड अनदर इज L2. ओके, हम यहाँ पे दो लाइन्स देख सकते हैं, एक तो लाइन L1 देख सकते हो आप और लाइन L2 देख सकते हो. अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है किसी कॉमन पॉइंट पे, और हमें एंगल निकालना है ये दो लाइन्स के बीच का एंगल. ठीक है, तो ये दो लाइन्स के बीच का एंगल हमें निकालना है ना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमने एक्स एक्सिस के साथ L2 का एंगल डिफाइन किया है थीटा 2, एंड एक्स एक्सिस के साथ L1 का एंगल डिफाइन किया है थीटा 1. मतलब लाइन 1 जो है वो थीटा 1 एंगल बना रही है इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एंड लाइन L2 जो है वो थीटा 2 एंगल बना रही है इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. सो अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, है ना. तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा 2. सो थीटा 2 विल बी इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा. दिस इज बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, देखो थीटा इज इंटीरियर एंगल, थीटा 1 इज इंटीरियर एंगल. तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि हम थीटा 1 और थीटा को अगर ऐड करेंगे सो विल गेट थीटा 2 विच इज द एक्सटीरियर एंगल, है ना. तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी थीटा 2 माइनस थीटा 1. अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, तो हमने वहां पे देखा था कि टैन थीटा, है ना. मैंने अब दोनों साइड देखो इक्वेशन के टैन लगा दिया. जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा वही मैं राइट हैंड साइड में करूंगा. तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी टैन लगा दिया और राइट हैंड साइड में भी टैन लगा दिया. अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि टैन ऑफ ए माइनस बी, है ना. ये आइडेंटिटी हमने डिस्कस करी थी जब हमने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पढ़े थे वीडियो नंबर 2 में. तो जिसने वो कॉन्सेप्ट नहीं देखे तो वो आइडेंटिटीज एक बार रेफर कर लें, पहले वीडियो नंबर 2 देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें. सो टैन थीटा हमने डिफाइन किया था, टैन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी. सो हमने सिंपली ये आइडेंटिटी सब्सटीट्यूट कर दी ट्रिग्नोमेट्री की, कि टैन ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 विच इज इक्वल टू टैन थीटा 2 माइनस टैन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस टैन थीटा 1 इंटू टैन थीटा 2. अब टैन थीटा 1 क्या होता है, देखो टैन थीटा 1, टैन थीटा इज बेसिकली स्लोप, है ना. जब भी हम टैन ऑफ थीटा निकालते हैं तो इसका मतलब होता है स्लोप. तो अगर हमने थीटा 1 निकाला मींस टैन थीटा 1 इज इक्वल टू m1. m1 का मतलब है स्लोप. स्लोप को हम m से भी डिनोट करते थे, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था
कि स्लोप इज डिनोटेड बाय अ सिंबल m. So slope of first line is tan theta 1 which is equal to m1. Similarly slope of second line will be tan theta 2. जब भी हम एंगल को tan से मल्टीप्लाई कर देते तो उसको हम बोलते हैं स्लोप. स्लोप का डेफिनेशन ही होता है कि tangent ऑफ एंगल मेड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. जैसा कि हमने देखा थीटा 1 भी हमने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिया और थीटा 2 एंगल भी हमने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिया. तो जैसे ही हमने उसको tan से मल्टीप्लाई किया सो दिस विल बी बिकम अ स्लोप which is also denoted by a symbol m. So this is the m2. m2 is the slope for line 2 and m1 is the slope for line 1. अब हमने जो आइडेंटिटी निकाली थी अभी tan थीटा की वो क्या थी? tan m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. अब जहां पे देखो tan थीटा 2 tan थीटा 1 आ रहा था वहां पे मैंने m2 और m1 सब्सटीट्यूट कर दिया क्योंकि उसका मतलब स्लोप ही होता है. ठीक है. अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने की है कि एंगल जो लाइन के साथ बन रहा था, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो प्रीवियस डायग्राम में, कि एंगल थीटा भी था और एंगल पाई माइनस थीटा भी था. ठीक है. ये दोनों एंगल्स लाइन के साथ बन रहे थे जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी. तो ये भी एंगल दो लाइंस के इंटरसेक्शन का है और ये भी एंगल, तो हमें दोनों एंगल्स को कंसिडर करना पड़ेगा. So tan of 180 minus theta is also the angle between the lines and tan of theta is also the angle between the lines. So both the answers are correct. So tan of 180 minus theta, अब हमने कास्ट रूल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, तो according to कास्ट रूल tan 180 minus theta will lie in the second quadrant and in second quadrant tan theta is negative. So here tan 180 minus theta is minus tan theta. So ये एक वैल्यू तो हमें ये मिल गई tan थीटा की, दूसरी वैल्यू इसकी नेगेटिव हो जाएगी जस्ट, है ना. तो हमें दो वैल्यूज मिलेगी एंगल बिटवीन लाइंस में. तो दो वैल्यूज कौन कौन सी होगी? एक तो पॉजिटिव m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 एंड अनदर वन इज नेगेटिव m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. सो हमने देखा कि हमें tan थीटा की दो वैल्यूज मिली, वन इज प्लस एंड अनदर इज माइनस. ओके. सो वी आर गेटिंग द टू वैल्यूज. सो इन टू वैल्यूज को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस प्लस माइनस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से. ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर से. सो आई कैन पुट अ मॉडुलस ऑपरेटर. मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इसका आउटपुट हमेशा मुझे पॉजिटिव मिलेगा. ठीक है, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव. पर जब भी आप मॉडुलस ऑपरेटर रिमूव करोगे तो ऑलवेज यू हैव टू कंसिडर tan थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैथ्स. सो हैंस प्रूव, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमें फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, तो हमने इस फॉर्मूले को प्रूव कर दिया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना ईजी हो जाए इसलिए हमने इसका प्रूफ भी देख लिया. बट यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट विच इज वेरी वेरी यूजफुल इन फिजिक्स ऑल्सो and in mathematics also. Okay, for NEET and JEE mains this concept is very very useful to calculate the angle between any two lines having angle theta. We are using this formula, tan theta is equal to mod of m1. m1 is the slope of line 1 minus m2. m2 is the slope of line 2 upon 1 plus m1 m2. Okay, are you getting it or not? Yes. Okay, so let's continue. Let's see one beautiful example so that this concept get clarified to you. This example is example number 1. You can see that we are given two equations of a line. One is x minus root 3y equal to 5. Another is root 3x plus y equal to 7. First step is we have to calculate the slope. Slope is, how can we calculate slope? We calculate slope with the formula negative coefficient of x, negative of coefficient of x upon coefficient of y, है ना. ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. तो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इस फॉर्मूले से हम स्लोप निकालते हैं. वही स्लोप tan थीटा भी होता है और उसी स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं. ओके, वही स्लोप tan थीटा भी होता है और उसी स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन के लिए स्लोप m1 डिनोट किया और सेकेंड लाइन के लिए स्लोप m2 डिनोट किया है. ठीक है,
सो m1 स्लोप हमारा कितना हो गया, यहाँ से देखो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x इज -1 अपॉन -√3, so you will get m1 equal to 1 by √3. Similarly you can calculate the slope of line 2, negative of √3 upon negative of upon +1, so you will get -√3 as a slope of line 2. Okay, now we are going to apply the formula that we have derived earlier. Tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. See how important this formula is. If you know this formula, you are able to calculate the angle between any two lines. So we are applying this formula. Tan theta is equal to 1 upon √3 minus of minus √3, that is plus √3 upon 1 plus m1 into m2. ओके, अब यहाँ पे देखो ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे -1 बचेगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर जब आपका 0 हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, पूरा टर्म अपना इनफाइनाइट हो जाएगा। तो tan थीटा अगर इनफाइनाइट कब होता है, दैट इज ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स इज 90 डिग्री। ठीक है, सो यू आर एबल टू गेट द इंसाइट that how we are able to applying this formula and what is the importance of this formula. Okay, so let's continue. So let's begin with a new concept of perpendicular distance. हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया था कि हम इस वीडियो में 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. वन इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, अनदर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, and third one is the distance between two parallel lines. Okay, so we have discussed the first concept of the angle between the two lines, and now we are going to discuss the how to calculate a perpendicular distance from the given point to any given line. Okay, so suppose we have to find out the perpendicular distance. Okay, we have to find out the perpendicular distance PM from the given point, है ना। तो यहाँ पे देखो हमें सपोज करो कोई लाइन दी है, ये लाइन देखो बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को और ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, और इस लाइन की इक्वेशन हमें पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमें इस लाइन की इक्वेशन पता है। अब हमें हमारे को एक पॉइंट दिया हुआ है पी और हमें पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस लाइन पे, दैट इज एम। Okay, so our purpose is to find out this length of this PM, which is the perpendicular distance, or we can say that the perpendicular distance of a given point from the given line. Okay, so अब हमें इक्वेशन पता है ax plus by plus c equal to 0, ये लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। As we know that the point A is on the x axis, therefore y coordinate is 0। अब हमें पता है, देखो जो ए पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और जो भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उन सब के वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0। तो पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये पॉइंट देखो जो ए पॉइंट है ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे लाई करने का हमें क्या फ़ायदा मिला कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और यही पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन हमें पता है, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 सबसे पहले पुट करेंगे, सो हमें a कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। जैसे ही आप इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करोगे, सो यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज -c अपॉन a कॉमा 0। ठीक है, सिमिलरली हम बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए, ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, वैसे ही बी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। हमने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था तो हमने ऐसे ही पढ़ा था ना कि अगर हमें बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना है सो हम ऐसे लिखेंगे 0, y, है ना। तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होंगे x, 0। देखो इसी फॉर्मेट में हमें मिला, जो हमें a का कोऑर्डिनेट मिला, क्या मिला, देखो -c अपॉन a, 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ x, 0।
ओके, सो मैं ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिया, वैसे ही हम अब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो सिमिलरली पॉइंट बी इज ऑन द वाई एक्सिस, जैसा कि अभी अभी हमने देखा, बी पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, बी पॉइंट इज ऑन द वाई एक्सिस, देयरफॉर इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। तो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 जब हम लाइन की इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से हमें देखो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस सी अपॉन बी, है ना, माइनस सी अपॉन बी। तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, यू हैव टू राइट लाइक दिस, 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी, ओके, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, दिस विल बी अ कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट, ओके। यहाँ मिस्टेकली ऐसा लिख दिया गया है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट, ओके। नाउ वी हैव गॉट ऑल द 3 पॉइंट्स, दैट इज ए कोऑर्डिनेट हमें मिल गया माइनस सी बाय ए कॉमा 0, बी कोऑर्डिनेट देखो क्या मिला, 0 कॉमा माइनस सी बाय बी, है ना, यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। एंड पी का हमें कोऑर्डिनेट पता नहीं, तो हमने अज्यूम कर लिया x1 कॉमा y1 विच वी हैव अज्यूम, तो p के कोऑर्डिनेट्स को हमने अज्यूम कर लिया, दैट इज x1 कॉमा y1, p कोऑर्डिनेट्स को हमने अज्यूम किया है x1 कॉमा y1। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये तीनों पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर है, देखो p पॉइंट, b पॉइंट and a point, these all 3 non-collinear points are forming a triangle, और हमें इस ट्राइंगल में तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1, ये हमने अज्यूम किया। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने निकाला माइनस सी बाई ए कॉमा 0। सिमिलरली b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला, 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकाला हमने, 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी। तो अब हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पता चल गए इस ट्राइंगल के। सो अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है, लेट्स कंटिन्यू। सो जैसा कि हमने देखा एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था, तो आप क्लियरली इस डायग्राम में देख सकते हो, आपको एक ट्राइंगल दिखाई देगा, दिस ट्राइंगल इज ट्राइंगल पी ए बी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हमें p के भी कोऑर्डिनेट्स पता है x1 कॉमा y1, a के भी कोऑर्डिनेट्स पता चल गए माइनस सी बाय कॉमा 0 बाय पुटिंग इन इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड b के भी कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए 0 कॉमा माइनस सी बाय बी। तो आप क्लियरली इधर देख सकते हो हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, लेकिन हमको अपना टारगेट को दिमाग में रखना है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस pm. This pm is the perpendicular distance that we are going to calculate in this proof, okay. Do you know that we can also get the coordinates of a, that is minus c by a comma 0, and b, that is 0 comma minus c by b, by another method? Now you are thinking in your mind that what is it? So let's discuss that method also, by which we can get the coordinates of a and b. Let's say we have given an equation of line as ax plus by plus c equal to 0. We can also write this equation in the form of ax plus by equal to minus c. Now divide the whole equation by minus c, so that you will get ax upon minus c plus by upon minus c is equal to 1. Okay, now by rearranging this equation we get this format, which is x upon minus c by a plus y upon minus c by b is equal to 1. Okay, now you can see that this is the x intercept, that is minus c upon a is known as the x intercept, मतलब x एक्सिस पे जो पॉइंट था वो हमें मिल जाएगा कोऑर्डिनेट माइनस सी बाय ए, हमें एक्स कोऑर्डिनेट ये इक्वेशन से डायरेक्ट पता चल जाएगा। जैसे ही आप इस इक्वेशन में y को 0 पुट करोगे, जब आप इस इक्वेशन में y को 0 पुट करोगे, सो आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और x कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा यहाँ इस इक्वेशन से आपको माइनस सी बाय ए कॉमा 0।
सिमिलरली जब आप इस इक्वेशन में x को 0 पुट करोगे, तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो जब आप इस इक्वेशन में x को 0 पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -c/b। सो यू विल ऑल्सो गेट y कोऑर्डिनेट डायरेक्टली। ठीक है, सो दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, x अपॉन दिस इज x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, मतलब जहां पे वो लाइन x एक्सिस को कट कर रही है ये उसका कोऑर्डिनेट, प्लस y अपॉन दिस इज द कोऑर्डिनेट जहां पे हमारी जो गिवन लाइन है वो y एक्सिस को कट कर रही है, दैट इज -c/b which is equal to 1. This is also one form of equation of a straight line. Okay, so by this method you can also calculate the coordinates, that is -c/a, 0 and 0, -c/b. So let's continue. So now the area of triangle PAB can be calculated by two ways. So जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और इस ट्राइंगल का एरिया हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड, वन इज बाय द बेसिक फार्मूला, ये जो हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हमने बिगिन करी थी तो हमने फार्मूला डिस्कस किया था, हाफ ऑफ x1 मॉड ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ y3 माइनस y1 प्लस x3 के साथ y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। और जो दूसरा रूल है, दूसरा फॉर्मूला जो हमारा जनरल फॉर्मूला जो हम जानते हैं, दैट इज एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज द सेकेंड वे एंड दिस इज द फर्स्ट वे। तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द एरिया बाय बोथ द वेज एंड कंपेयर इट टू गेट द वैल्यू ऑफ पीएम। हमारा जो मेन एम है, हमें पीएम का वैल्यू निकालना है। तो पीएम इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट वी नीड टू कैलकुलेट, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे दोनों मेथड से, दैट इज बाय मेथड 1 ऑल्सो एंड मेथड 2 ऑल्सो। और फिर हम मेथड 1 से जो एरिया निकलेगा उसको 2 से जो एरिया निकलेगा दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से हमें पीएम डिस्टेंस मिल जाएगा। सो दिस इज द बेसिक मेथोडोलॉजी विच वी आर गोइंग टू फॉलो व्हाइल डिराइविंग दिस डिस्टेंस पीएम। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 ये फॉर्मूले को अप्लाई किया, और जैसे इस फॉर्मूले को हमने लगाया तो यहाँ से हमें देखो क्या मिल जाएगा। पहले तो सबसे पहले तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, x1 के साथ y2 माइनस y3, y2 क्या यहाँ पे देखो 0 माइनस y3 इज माइनस c/b, तो हमने पुट कर दी वैल्यूज। फिर x2 की वैल्यू पुट करी, दैट इज माइनस c/a इन ब्रैकेट y3 कोऑर्डिनेट यहाँ से देखो डायग्राम से विच इज माइनस c/b, so minus c/b minus y1 plus x3 coordinate is 0, so we have put in 0 and 0 के साथ y1 minus 0। so जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला हाफ ऑफ c/b इंटू x1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस c/a इंटू y1। अब हमने इन तीनों टर्म्स में से c अपॉन ए बी को कॉमन निकाल लिया, तो c अपॉन ए बी को जैसे ही कॉमन निकालूंगा तो डिनोमिनेटर में ए बी है तो x1 को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो विल गेट ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज द फर्स्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया। सेकेंड वे ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया इज दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब हम निकालेंगे, इसमें हमें ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, और डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालना है। ठीक है, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ए बी डिस्टेंस एंड देन वी आर गोइंग टू कंपेयर द बोथ द वेज ऑफ एरिया। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले ए बी निकाला। ए बी का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, ए बी का वैल्यू निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज माइनस सी बाय माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा c अपॉन मॉड ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो नाउ एरिया इज व्हाट, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू पी एम। सो वी हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू ऑफ दिस ए बी, that is half into mod of c upon ab into under root of a square plus b square into pm. Now we are going to compare both the equation, that is equation number 1 which we have calculated earlier and this equation number 2. So by comparing the two equations, जैसे ही हम इन दोनों equations को compare करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट equation से हमें मिला था half of mod of c upon ab into ax1 plus by1 plus c
विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एम। अब यहाँ पे देखो कि कॉमन टर्म्स हमने कैंसिल आउट कर दिया, जैसे कि हाफ और हाफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और मॉड ऑफ सी अपॉन ए बी और मॉड ऑफ सी अपॉन ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से देखो ये वाला टर्म बच जाएगा और यहाँ से ये वाले टर्म्स दो बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पी एम का वैल्यू सिंपली हमें दिख रहा है, दैट इज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी हमें कोई गिवन पॉइंट दिया है और हमें उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किसी भी गिवन लाइन से, सो हम इस तरह से निकालेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम इज इक्वल टू, ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन ही हो गई। देखो अगर बड़े ध्यान से देखो तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, और इस इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने कोऑर्डिनेट्स पुट किए पी पॉइंट के, दैट इज x1 और y1। सो सबसे पहले जब भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, आप इक्वेशन ऑफ लाइन में पॉइंट की वैल्यू पुट करें x1 y1 जैसा कि हमने पुट किया, उसका मॉड ले लें और उसको डिवाइड कर दे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a is what कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b is what कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो इस तरह से जब आप जनरलाइज करके फॉर्मूले को देखेंगे तो आपको याद रखना काफ़ी इजी हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जब भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन में उस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे x1 y1 दिया हुआ है, फिर उसका मॉड निकालेंगे, मींस पॉजिटिव वैल्यू। इसको पॉइंट को पुट करने के बाद अगर अंदर नेगेटिव आंसर भी आएगा तो भी हमें पता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमने इसलिए यहाँ पे मॉड लगाया हुआ है, ठीक है। मॉड ऑपरेटर का हम तभी यूज करते हैं जब हमें आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, hence proved. Now it's time to discuss the third concept, which is the concept of parallel distance. Let's suppose we are given a two parallel lines, one is ax plus by plus c equal to 0. We know that if the lines are parallel to each other, then they have the same values of slope, है ना। तो अगर स्लोप सेम है तो दोनों का स्लोप सेम है, मतलब m1 इज इक्वल टू m2, है ना। तो जब स्लोप सेम हो जाएगा तो ये फर्स्ट टू टर्म्स दोनों इक्वेशंस की सेम रहेगी। देखो ax प्लस बी वाई, तो दो पैरेलल लाइंस तभी कहलाई जाएगी, ये सबसे बड़ी इसकी निशानी है। आप देख सकते हो कि ये दो लाइंस पैरेलल तभी होंगी जब दोनों के स्लोप सेम होंगे और खाली कांस्टेंट वाला टर्म डिफर करेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में c है, सेकंड इक्वेशन में d है, तभी ये दोनों लाइंस पैरेलल कहलाई जाएगी जब इसका स्लोप सेम होगा, है ना। स्लोप मतलब एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन काउंटरवाइज डायरेक्शन। हम जो थीटा मेजर करते हैं, जब हम टैन थीटा निकालेंगे, टैन थीटा इज नोन एज स्लोप, ठीक है। तो जब हम इसका एंगल मेजर करेंगे थीटा, तो दोनों का थीटा सेम है, देखो इसका भी थीटा, और तो दोनों का टैन थीटा भी सेम हो जाएगा, है ना। तो स्लोप यहाँ पे सेम हो जाएंगे, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस की ये सबसे बड़ी साइन होती है जिससे हमें पता चलता है, इक्वेशन देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ओके। सो यहाँ पे हम दोनों लाइंस देख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 भी देख सकते हैं और इक्वेशन ऑफ लाइन 2 भी देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन 2 इज ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। हमें इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। तो हमने सपोज करो एक पॉइंट कंसिडर किया a, लेट x1 y1 बी एनी पॉइंट a ऑन लाइन 1। हमने लाइन 1 पे एक पॉइंट कंसिडर किया, दैट इज a। इट विल ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन 1। सो a जो पॉइंट होगा वो इक्वेशन ऑफ लाइन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन ऑफ लाइन में, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है इसी पॉइंट से पास हो रही है, ओके। So by putting the point x1 y1 in the equation of line, you will get this equation, that is ax1 plus by1 plus c equal to 0। जब इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको मिलेगा ax1 plus by1 which is equal to minus c। This is the most important। अब हम इसका यूज करेंगे आगे, देखो लेट्स मूव ऑन।
सो बेसिकली हमारा जो टारगेट है इस कॉन्सेप्ट में कि हमें दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जब भी हमें दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, सो ये डिस्टेंस देखो आप देख सकते हो डायग्राम में, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी को पढ़ेंगे। नाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला एज डिस्कस्ड अबाउ, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर लाइन। ओके, सो एक पॉइंट से दूसरी लाइन पे जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखो वही सेम कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है। हियर दैट पॉइंट इज ए एंड द लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो हमने जो पॉइंट ए कंसिडर किया है वो फर्स्ट लाइन पे कंसिडर किया है और हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, दैट इज पी। दिस पी डिस्टेंस वी वांट टू कैलकुलेट एंड टू द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी, है ना। जो सेकेंड लाइन है उसकी इक्वेशन हमें पता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इज गिवन बाय, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला लगाया विच इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला वी विल गेट दिस। और अभी अभी हमने प्रीवियसली देखो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन का वैल्यू निकाला था। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन का वैल्यू क्या मिला था बच्चों, माइनस सी मिला था। तो इस रिलेशन को अब हम इसमें पुट करेंगे पी वाली इक्वेशन में, ठीक है। ये वाला जो रिलेशन हमने अभी निकाला था ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसका हम इधर यूज करने वाले थे, ठीक है। तो अब हम इस रिलेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। वी आर गोइंग टू पुट दिस रिलेशन इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, सी माइनस सी पुट कर देंगे। सो यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ perpendicular distance is mod of d minus c upon under root of a square plus b square, hence proved, ठीक है। so this is the relation which is very important if you are given a two parallel lines and you need to calculate the distance between them. so you need to apply this formula, that is d minus c का mod upon under root of coefficient of x square plus coefficient of y square. okay, so let's discuss some examples. So this is example number 2. Find the distance between lines. We are given a two lines. One is the 5x minus 12y plus 2 equal to 0 and another is 5x minus 12y minus 3 equal to 0. अब देखो दोनों लाइंस को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्योंकि इनके देखो x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट दोनों लाइंस के सेम है ना। तो यहाँ से हमें देखते ही पता चल जाएगा कि पैरेलल लाइंस है ना। और हमें पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इनके कांस्टेंट टर्म्स अलग अलग है। देखो c की वैल्यू जैसे कि हमें दी गई यहाँ पे फर्स्ट लाइन के लिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने c मान लिया और उस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है 2। सिमिलरली सेकंड लाइन की जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने d मान लिया और उस d की वैल्यू है -3, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ c माइनस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो मॉड ऑफ c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c वैल्यू इज 2 minus of -3, d value is -3 upon under root of coefficient of x square which is 5 square plus coefficient of y square which is 12 square. So you will get 5 upon under root 169 which is equal to 5 upon 13. So the distance between these two parallel lines is 5 upon 13 which is your answer. Let's consider another example, that is find the equations of a line parallel to this line and at a distance of 4 units from it. Now we are given the equation of a line. हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो ऑब्वियसली जो इस लाइन के पैरेलल होगी उसका x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट तो सेम ही होगा। तो हमने लिख दिया 5x माइनस 12y प्लस उसका कांस्टेंट टर्म डिफर करेगा तो उस कांस्टेंट टर्म को हमने एज्यूम कर लिया c इज इक्वल टू 0 और कितने डिस्टेंस पे निकालनी है और वो डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है, दैट इज 4 यूनिट्स, है ना। तो 4 यूनिट्स इज अवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें p की वैल्यू दे दी है विच इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इक्वेशन पता ही है, दैट इज c माइनस डी सी। तो c माइनस डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 26, है ना। तो c माइनस डी का हमने मॉड ले लिया अपॉन अंडर रूट ऑफ coefficient of x square plus coefficient of y square which is equal to 4. So from here you will get इसको सॉल्व करोगे तो 13 मिल जाएगा और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे so you will get 52, है ना। तो mod of c minus 26 which is equal to 52.
अब जब भी मॉड का साइन हटाओगे तो प्लस माइनस दोनों चीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे ही हमने मॉड का साइन हटाया तो हमने प्लस साइन और माइनस साइन दोनों साइन को इंट्रोड्यूस किया। सो पहली बार हमने लिया c माइनस 26 इक्वल टू प्लस 52, और इट में ऑल्सो पॉसिबल c माइनस 26 इक्वल टू माइनस 52, है ना, क्योंकि मॉड लगते ही हमें आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलता है, बट प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी से हमें c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 78, है ना। माइनस 26 को राइट साइड ले जाओगे तो प्लस 26, यू विल गेट 78, or from the second possibility you will get the value of c is minus 26. So we are getting the two equations of lines. One is the 5x minus 12y plus 78, and another is 5x minus 12y minus 26 equal to 0. Okay, so these are the two equations of line, है ना। 5x minus 12y plus 78 equals to 0. This is the first equation, and second one is 5x minus 12y माइनस 26 इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कहाँ से डिस्टेंस निकालना है परपेंडिकुलर ये पता होना चाहिए, दैट इज फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, जैसा कि हमें पता ही है, और यही हमारा x1, y1 भी होगा, क्योंकि यहीं से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या होता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कैपिटल A जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 अपॉन a। 1 अपॉन स्मॉल a को यहाँ पे मैंने कैपिटल A मान लिया, 1 अपॉन स्मॉल b को यहाँ पे मैंने कैपिटल B मान लिया, ठीक है। अल्टीमेटली तो हमें कोफिशिएंट ही देखना है ना। तो अब जब हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो जब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो हम ओरिजिन को इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जैसे x1 y1 की जगह पे हम ओरिजिन की वैल्यू 0,0 पुट करेंगे, सो यू विल गेट 0 प्लस 0, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ये 1 को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -1। सो कांस्टेंट टर्म इज -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो a इज व्हाट, कैपिटल A इज व्हाट, 1 अपॉन a, सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग डायरेक्टली 1 अपॉन a। कैपिटल B इज व्हाट, 1 अपॉन स्मॉल b, सो वी विल सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन स्मॉल b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू p। अच्छा, यहाँ से आप इस लाइन को पिक्चराइज भी कर सकते हो ग्राफिकल फॉर्म में। कैसे करोगे, सबसे पहले x को 0 पुट करो। जैसे ही x को 0 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू b, है ना, तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया 0,b। सिमिलरली जब y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा a, तो हमें एक और कोऑर्डिनेट मिल गया। अब 2 पॉइंट्स मिल गए तो हम यहाँ से एक लाइन पास कर देंगे। तो आपको पिक्चर भी क्लियर हो गई होगी कि इस तरह की लाइन है हमारे पास जो a,0 और 0,b से पास हो रही है, और हमें ओरिजिन से ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डायग्राम में, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी नीड टू कैलकुलेट। ओके, सो पिक्चर फॉर्म में और ज़्यादा आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि ओरिजिन से इस लाइन का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सो जैसा कि हमने इक्वेशन निकाली थी अभी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब जैसे ही हम ये वाला टर्म है जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ इक्वल टू के, और p स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। देखो हमें यही रिलेशन प्रूव करना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने p एज्यूम किया था, तो ये रिलेशन हमें मिल गया और हमने इसको प्रूव कर दिया। तो इस तरह के जो बेसिक प्रॉब्लम्स है फिजिक्स में भी कई बार ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जब हमें गिवन पॉइंट होता है और हमें वहां से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है ना। तो मैथमेटिकल के ये वाले टूल्स फिजिक्स में काफ़ी यूज होंगे, तो इसको काफ़ी ध्यान से पढ़े। ओके, let's see one more example, example number 5.
In example number 5, find the general equation of a line which is perpendicular to x plus y plus 4. ठीक है, this is the A part, and B part is also find the equation of a particular line of the above found general line which passes through the point 1, 2. ठीक है, तो सबसे पहले हम A पार्ट सॉल्व करेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो जब इस लाइन के परपेंडिकुलर बोला है तो सबसे पहले पहली लाइन का स्लोप निकालो, है ना, इस लाइन का स्लोप निकालो। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू -1, है ना, इसका स्लोप -1 आएगा। तो हमें पता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो m1 की वैल्यू अगर हमें -1 मिल गई तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, m1 की वैल्यू अगर हमें -1 मिल गई तो m2 को ऑब्वियसली 1 ही होना पड़ेगा, तभी हमें दोनों का प्रोडक्ट -1 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो y पे जब आप नेगेटिव साइन लगा दोगे, है ना, x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस विल बी द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो ए पार्ट तो हमारा काफी सिंपल था, हमने सॉल्व कर दिया अगर हमें स्लोप का कंसेप्ट पता है तो, ठीक है। अब बी पार्ट देख लो। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ द अबव फाउंड जनरल लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। अब जनरल इक्वेशन तो हमने निकाल ली, अब मैं पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो हमने क्या किया, उस पॉइंट को इस इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में उस पॉइंट को हमने पुट किया। तो जैसे हमने उस पॉइंट को पुट किया तो यहाँ से हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1। तो जैसे ही हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई तो हमारी जनरल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन में। सो ये पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बी पार्ट, ठीक है। तो हमने ए पार्ट और बी पार्ट भी सॉल्व कर लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आप फैमिलियर हो जाओगे सॉल्व करने में तो आपका मैथमेटिकल टूल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बेसिक ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट्स थे वो हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिए हैं, और कुछ कंसेप्ट्स जो अगर रिमेनिंग है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई हो या एनी डाउट्स, सो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल to get the recent notifications. Okay, so let's see you. Bye bye.